नमस्कार, टीवी 20 न्यूज पर प्रमुख खबरें आप अपने क्षेत्र की देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आइए रूबरू कराते हैं आपके क्षेत्रों की तमाम खबरों से। खबर आजमगढ़ से है, जहां शिक्षिका पति के साथ विदेश में रहती है और सैलरी बीएसए ऑफिस जारी करता है। आजमगढ़ जिले के महराजगंज क्षेत्र में बेसिक शिक्षा विभाग में कथित भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार एक प्राइमरी स्कूल की महिला शिक्षक जो अपने पति के साथ विदेश में रहती है और लगातार स्कूल में अनुपस्थिति रहने के बावजूद उसकी हाजिरी लगाई जाती है और वेतन जारी किया जा रहा है। ये मैं नहीं कर रही, यह आरटीआई द्वारा खुलासा हुआ है, जिसमें बीएसए ऑफिस में हड़कंप मच गया है। इसमें शिक्षा विभाग नीचे से ऊपर तक मिली भगत का आरोप है। यह तो एक नमूना है। ऐसे तो जिले भर में जांच की जाए तो सैकड़ों भ्रष्टाचार सामने खुलकर आ सकते हैं। इस तरह विभाग को हजारों रुपए का नुकसान होने का अंदेशा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की अनियमितताएं न केवल शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाती है, बल्कि बच्चों की पढ़ाई पर भी नकारात्मक असर डालती है। अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल बीएसए ने इस मामले पर कोई भी अधिकारी टिप्पणी नहीं की है। नमस्कार मित्रों, मैंने 2-3 दिन पहले अपने फेसबुक पे पोस्ट किया था कि एक विद्यालय है जहां पे एक अध्यापिका है, सहायक अध्यापिका है, जो कि विद्यालय में कार्यरत तो हैं, लेकिन वह रहती हैं अपने पति के साथ विदेश में और उनकी हाजिरी लग जाती है, उनकी हर महीने की तनख्वाह आ जाती है। और मैंने ये भी बताया था कि ये जो कारनामा चल रहा है, ये उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक और खंड शिक्षा अधिकारी की मिलीभगत से चल रहा है। तो उसमें काफी सारे लोगों ने बहुत सारी प्रतिक्रिया दी और कुछ लोगों का ये कहना था कि ये खेल तो काफी जगहों पे चल रहा है। तो सबसे पहले तो मैं इस विषय के बारे में थोड़ा सा विस्तार से आप लोगों को बता दूं कि टोटल मामला क्या है। एक्चुअली मामला ये जो है, जनपद आजमगढ़ में एक विकास खंड है महराजगंज। महराजगंज के अंतर्गत एक जगह पड़ती है जवारा क्षेत्र जिसे कहते हैं। वहां पे एक विद्यालय है, अराजी परगास प्राथमिक विद्यालय, अराजी परगास सिंह, ये पूरा नाम है विद्यालय का। हमारे एक कलीजिए शुभचिंतक हैं या मित्र हैं जो हमें जानते हैं, उन्होंने हमसे कहा भैया एक विद्यालय है और इस विद्यालय में एक महिला सहायक अध्यापिका है और वो कभी जो है पढ़ाने ही नहीं आती है और वो रहती है विदेश में अपने पति के साथ। यहां पे हर महीने उसकी हाजिरी लगती है और उसका हर महीने वेतन आ जाता है। तो हमने कहा अरे भाई, उसमें मान लीजिए प्रधानाध्यापक अगर ऐसी गलती कर रहा है तो जांच करने के लिए खंड शिक्षा अधिकारी भी जाते हैं, कभी कभी तो बड़े अधिकारी भी जिले के चले जाते हैं देखने के लिए विद्यालय को। तो ये तो संभव नहीं है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। तो उन्होंने कहा अरे भैया, इसमें जो उन्होंने हमको सूचना दी, उनका कहना यह था कि 7,000 रुपया हर महीने का प्रधानाध्यापक महोदय लेते हैं हाजिरी लगवाने का और 10,000 रुपया लेते हैं उस हाजिरी को लॉक कराने का खंड शिक्षा अधिकारी महाराजगंज। तो ये 17,000 रुपया वो महिला देती है और उसकी हर महीने हाजिरी लग जाती है और उसको जो है हर महीने का वेतन मिल जाता है। तो हमने कहा ठीक है, इस पे एक हम आरटीआई लगा देते हैं। तो हमने मई 2024 में एक आरटीआई लगाया खंड शिक्षा अधिकारी को कि इस विद्यालय में जो अराजी प्रकाश सिंह का विद्यालय है उसके बारे में आप हमको जरा कुछ जानकारियां उपलब्ध कराइए। तो सबसे मुख्य चीज तो हमारी ये थी कि उसमें उपस्थिति पंजिका क्या है और पत्र व्यवहार रजिस्टर की क्या स्थिति है, और एक बिंदु और हमने मांग लिया था कि विद्यालय में क्या खर्च हुआ, कैसे हुआ है। और जब हमने आरटीआई लिखा तो उसका कोई जवाब हमें नहीं प्राप्त हुआ एक महीने के अंदर। तो हमने रिमाइंडर दिया, रिमाइंडर पे भी नहीं प्राप्त हुआ। तो हमने एक सेकेंड रिमाइंडर दिया कि भैया आपके द्वारा जवाब नहीं दिया जा रहा है, तो हमें मजबूरन आपके विरुद्ध जो है शिकायत करनी पड़ेगी आयोग में। तो उनके विद्यालय से, यानी अराजी प्रकाश सिंह विद्यालय से हमको एक लेटर प्राप्त हुआ प्रधानाध्यापक का, और उसमें उन्होंने हमको बताया कि आप आइए और आके यहां पे मुआयना कर लीजिए और मुआयना करके देख लीजिए, जो भी दस्तावेज आपको चाहिए ले लीजिए। तो मित्रों, ये आरटीआई एक्टिविस्ट के प्रति एक बहुत बड़ी साजिश होती है। जब कोई जानकारी आरटीआई एक्टिविस्ट मांगता है और जिससे जानकारी मांग रहा है वो आपको बुलाए कि नहीं आप हमारे कार्यालय में या दफ्तर में आइए और आप निरीक्षण कीजिए। जब हम आपसे जानकारी मांग रहे हैं तो निरीक्षण करवाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और जिस विद्यालय से हमने जानकारी मांगी वो तो भैया हमारे घर से काफी दूर है, देवारा क्षेत्र में है। अब वहां जाने पे हमारे साथ क्या हसर होता ये तो आप समझ ही सकते हैं। बहरहाल हमने उसका जवाब दिया और फाइनली हमने आयोग में कंप्लेंट किया। आयोग में वो अभी भी कंप्लेंट चल रही है। आयोग ने पिछली तारीख पे जो है सहायक जन सूचना अधिकारी के विरुद्ध बड़ा ही कड़ा आदेश पास किया कि अगर आप जानकारी उपलब्ध नहीं कराएंगे तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई कर देंगे अगली तारीख पे। तो आनंद फानंद में अभी हमको एक मेल आया है। मेल में उन्होंने हमको
पत्र व्यवहार रजिस्टर की छाया प्रति, फोटो थी, स्कैन कॉपी थी, वो उपलब्ध करा दिया। और हमको जो है एक कह रहे कि जो खर्च किए हैं विद्यालय की उन्नति के लिए, जो मद से पैसा खर्च किया उसकी काफी सारी डिटेल्स उन्होंने हमको दी है। उपस्थिति पंजिका हमें अभी तक उन्होंने मुहैया नहीं कराई है। हालांकि हमने उसके खिलाफ फिर आपत्ति अपनी प्रस्तुत कर दी है, लेकिन हमें यह बताना है कि अगर हमारे विद्यालय इस तरह से चल रहे हैं, अगर हमारे अधिकारीगण इतने अंधे हो गए, उनको दिखाई नहीं पड़ रहा है कि कौन विद्यालय में पढ़ा रहा है, कौन नहीं पढ़ा रहा है, किसकी हाजिरी विदेश में बैठ के लग रही है, तो ये बड़ा ही चिंता का विषय है। और काफी लोगों का कमेंट ये भी था कि भैया ऐसा तो काफी जगहों पे हो रहा है। तो मुझे ये कहना है कि अगर आपको जानकारी मिलती है तो आप अपने जगह पे रह के उसके बारे में विरोध करिए, एप्लीकेशन लिखिए और तब तक लिखते रहिए जब तक कुछ सकारात्मक कार्रवाई ना हो जाए। बहुत जगहों पे होती है और हमारे यहां भी हो रही है, इसलिए मैं कुछ नहीं करूंगा। तो ऐसे तो व्यवस्था सुधरने वाली ही नहीं है, सारे लोग चुपचाप बैठे रहेंगे, कहीं कोई व्यवस्था में सुधार नहीं होगा। तो ये कमेंट करने की बजाय तो कि ऐसा तो यहां भी होता है, आप एक काम करिए कि आप भी हमारी तरह जो है कंप्लेंट करिए, आरटीआई डालिए, चीजों को निकालने का प्रयास करिए। और जब आप प्रयास करेंगे तो चीजें ऑटोमेटिक जो है दुरुस्त होने लगेंगी, लोग सुधार की तरफ थोड़ा अग्रसर होंगे। तो मुझे ये कहना है कि इस विद्यालय में जो ये भ्रष्टाचार हुआ है, प्राथमिक विद्यालय आराजी प्रकाश सिंह में, जो कि महाराजगंज शिक्षा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है, उसके बारे में फिर विस्तृत शिकायत एक मैं तो भेजने ही वाला हूं, इलाहाबाद भी भेजूंगा और शासन को भी भेजूंगा कि ये स्थिति है हमारे प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाने वाले अध्यापकों की, कि विद्यालय कभी जाते ही नहीं है और विदेश में रह रहे हैं और उनकी हाजिरी लग रही है, पैसा जा रहा है, 7,000 रुपया प्रधानाध्यापक महोदय ले रहे हैं, 10,000 रुपया बीओ महोदय ले रहे हैं और काम चल रहा है। तो मैं इसकी शिकायत करूंगा। बहरहाल मैं चाह रहा था कि काफी लोग जाने और ये भी जाने कि अगर ऐसा आपके क्षेत्र में कहीं हो रहा है तो उसका विरोध करें, लिख कर करें, बोल कर करें, सोशल मीडिया पर करें, अधिकारियों से जाके शिकायत करें, कुछ ना कुछ तो हल निकलेगा। मान लीजिए कार्रवाई नहीं भी हुई तो जिसके खिलाफ करेंगे वो एटलीस्ट आके पढ़ाएगा, विद्यालय में बैठेगा, इतना तो सुधार होगा। ये जरूरी नहीं कि उसको उठा के जेल में ही डाल दिया जाए, जेल में भी चला जाएगा, कोई अच्छा अधिकारी मिल जाएगा तो वो भी कर देगा, लेकिन कम से कम आप इस गलत का विरोध करिए। ये वीडियो बनाने का मेरा यही उद्देश्य है। धन्यवाद।